हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक डेली करंट अफेयर सेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज है 1 मार्च 2022 और आज से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होगी उसे मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ये करंट अफेयर भारत के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, तो पूरे सेशन को बहुत ध्यान से सुनिए। लास्ट में मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारी नीचे दी गई टेलीग्राम लिंक और हमारी क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। जी हाँ फ्रेंड्स, केवल सोचने से हमें हमारा लक्ष्य नहीं मिलेगा, हमें दिन रात उसके लिए लगना होगा, मेहनत करनी होगी और प्रयास करना होगा। दोस्तों आज के सेशन का जो टारगेट है वो है 5000 लाइक्स का। देखिए फ्रेंड्स, आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। किस संघ ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अध्यक्ष पद से निलंबित कर दिया है? विच यूनियन हैज सस्पेंडेड रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन फ्रॉम द प्रेसिडेंसी? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ ने निलंबित किया है। देखिए क्यों निलंबित किया है, आइए कारण को समझते हैं। देखिए रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में अस्थिरता आ गई है, अशांति आ गई है। देखिए यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद इन्हें हटा दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ ने मानद अध्यक्ष होनरेरी प्रेसिडेंट के पद से इन्हें निलंबित कर दिया है। दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, व्लादिमीर पुतिन जो हैं ये ब्लैक बेल्ट धारक हैं। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन के बारे में मैं आपको बताऊं। जी हाँ फ्रेंड्स, इसकी स्थापना कब हुई है? 1951 में इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हंगरी की कैपिटल बुडापेस्ट में इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ पर है? बुडापेस्ट में है। देखिए वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो इनका नाम है मैरियस वीजर। क्या नाम है इनका? मैरियस वीजर। इन सभी पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, एग्जाम में निश्चित ही इससे एक प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, सेकंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन चेयरमैन ऑफ सेबी? हाल ही में किसे बनाया गया है? तो बनाया गया है माधवीपुरी बूचू को। किसको बनाया गया है? माधवीपुरी बूचू को। याद रखिएगा। ये किनका स्थान लेंगी फ्रेंड्स? तो ये लेंगी अजय त्यागी का स्थान। देखिए सेबी का फुल फॉर्म क्या है आपसे पूछा जा सकता है। तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है और ये इसकी नई प्रेसिडेंट अध्यक्ष बनाई गई हैं। दोस्तों सेबी का क्या काम होता है फ्रेंड्स? तो इसका काम होता है इंडियन स्टॉक इन्वेस्टर्स की हितों का प्रोटेक्शन करना, उनकी रक्षा करना और प्रतिभूति बाजार सिक्योरिटीज मार्केट के डेवलपमेंट, विकास और उसका नियंत्रण, रेगुलेशन करना और फ्रेंड्स इसे प्रमोट करना। देखिए आपसे पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि सेबी की स्थापना कब हुई है? तो सेबी की स्थापना हुई है 12 अप्रैल 1988 को। इसे स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा यानी वैधानिक दर्जा कब मिला? 30 जनवरी 1992 को। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बता दूं माधवीपुरी बूचू के बारे में। देखिए इनकी नियुक्ति शुरुआत में 3 साल के लिए की गई है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, इन्होंने अपनी करियर की शुरुआत निजी सेक्टर के बड़े बैंक से की है। क्या नाम है इसका? ICICI। क्या नाम है इसका? ICI। 1989 में इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। 2007 से फ्रेंड्स 2009 तक ये जो है ICICI की बैंक में कार्यकारी निदेशक रही हैं। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। कोबरा वॉरियर बहुपक्षीय हवाई अभ्यास किस देश में होना था जिसके लिए भारत ने हाल ही में से मना कर दिया है? तो देखिए ये यूके में होना था। मैंने आपको बताया था किस वजह से इसे रद्द कर दिया गया है। तो दोस्तों रूस और यूक्रेन में हाल ही में युद्ध चल रहा है, इस वजह से फ्रेंड्स विकराल स्थिति उत्पन्न हो गई है, इसलिए अभ्यास से हटने का भारत ने फैसला किया है। ये कब से कब तक होना था फ्रेंड्स? तो ये 6 से लेकर 27 मार्च के बीच में होना था ब्रिटेन के वार्डिंगटन में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे भारत और यूके के बीच में अभ्यासों की बात हो रही है, तो मैं आपको इंपॉर्टेंट अभ्यास का रिवीजन करा देता हूँ। देखिए नौसैनिक अभ्यास होता है भारत और यूके के बीच में, तो इसका क्या नाम है? कोंकण अभ्यास। क्या नाम है इसका? कोंकण। नेक्स्ट बात करेंगे वायुसेना अभ्यास। तो देखिए इसका क्या नाम है? इसका नाम है इंद्रधनुष। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे फ्रेंड्स अजय वॉरियर। तो यह एक सैन्य अभ्यास है भारत और यूके के बीच में। दोस्तों यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स के बारे में मैं आपको बता दूं। इंडियन एयरफोर्स जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? 8 अक्टूबर को हुई थी। कब हुई थी? 8 अक्टूबर को 1932 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, वर्तमान में जो चीफ ऑफ एयर स्टाफ है कौन है? इनका क्या नाम है? तो इनका नाम है VR चौधरी यानी विवेक राम चौधरी। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए फ्रेंड्स, आज के हमारे सबसे पहले नॉलेज फैक्ट्री में मैं आपको बताने वाला हूं भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में। ध्यान से सुनिए और सभी पॉइंट को नोट कीजिए।
देखिए भाखड़ा नांगल परियोजना किस राज्य में है? तो ये पंजाब में। किस नदी में है? सतलज नदी में है। देखिए नेक्स्ट बात करेंगे तुलबुल परियोजना, तो कहाँ पर ये? जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में है। किस नदी में है? झेलम नदी में है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स पोंग परियोजना, तो ये हिमाचल प्रदेश में है। किस नदी पर? सतलज नदी पर। देखिए नेक्स्ट बात करेंगे काकरा पार परियोजना, तो काकरा पार परियोजना कहाँ पे है फ्रेंड्स? ये गुजरात में। किस नदी पर है? ताप्ती नदी पर। नेक्स्ट है फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए नेक्स्ट है हीराकुंड परियोजना। किस नदी पर है फ्रेंड्स? महानदी पर है और ये उड़ीसा में है। तुंगभद्रा परियोजना की बात करें तो ये कर्नाटक राज्य में है, तुंगभद्रा नदी पर। आखिरी है नागार्जुना सागर परियोजना, ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में है। किस नदी पर? कृष्णा नदी पर। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। मैक्सिकन ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? तो देखिए किसने जीता है? हाल ही में राफेल नडाल ने जीता है। आपसे पूछा जा सकता है कि राफेल नडाल किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये स्पेन के खिलाड़ी, याद रखिएगा। इन्होंने किसको हराया है? तो ब्रिटेन के खिलाड़ी कैमरन नोरी को हराकर मैक्सिकन ओपन जीत लिया है। देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, मैक्सिकन ओपन 2022 जो खिताब है इसे एक और नाम से जाना जाता है, तो इसे आकापुल्को खिताब भी कहा जाता है। दोस्तों इनके बारे में बात करें राफेल नडाल, तो इन्होंने 51वां एटीपी खिताब और सीजन का तीसरा खिताब जीत लिया है। देखिए फ्रेंड्स राफेल नडाल ने कब कब मैक्सिकन ओपन जीता है? 2005 में, 2013 में, 2022 में और 2020 में। दोस्तों आप सभी को मैंने पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था, हाल ही में राफेल नडाल ने 2022 में ऑस्ट्रेलियन ओपन को जीत लिया है और राफेल नडाल ने अब तक 21 ग्रैंड स्लैम जीते हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। मैक्सिकन ओपन कहाँ पे हाल ही में आयोजित हुआ है? तो देखिए नाम से स्पष्ट है, ये कहाँ पर हुआ है? मैक्सिको में हुआ है। देखिए फ्रेंड्स फिफ्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। राष्ट्रमंडल खेल 2022 के लिए कितने भारोत्तोलकों ने क्वालिफाई किया है? हाउ मेनी वेट लिफ्टर्स हैव क्वालिफाइड फॉर द कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 रिसेंटली? तो देखिए कितने लोगों ने हाल ही में क्वालिफाई किया है? तो 12 लोगों ने क्वालिफाई किया है। दोस्तों भारत ने सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022 में कितने मेडल जीते हैं? 6 गोल्ड मेडल जीते हैं, 1 सिल्वर। दोस्तों जो भी खिलाड़ी यहाँ पर विजेता बने हैं वो कॉमनवेल्थ गेम 2022 के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। कॉमनवेल्थ गेम 2022 कहाँ पर होगा? तो देखिए ये बर्मिंघम में होगा। दोस्तों मैं आपको लिस्ट बताने वाला हूँ कॉमनवेल्थ गेम 2022 के क्वालिफाई करने वाले वेट लिफ्टरों के नाम के बारे में। देखिए इसमें मीराबाई चानू हैं, विद्या रानी देवी हैं, पोपी हजारिका हैं, उषा कुमार, पूर्णिमा पांडे हैं, संकेत महादेव हैं, देखिए ऋषिकांत सिंह हैं, जेरेमी लाल रिनुंगू हैं। देखिए नेक्स्ट है फ्रेंड्स अचिंता शेवली, अजय सिंह, विकास ठाकुर और रागला वेंकट राहुल। ये 12 खिलाड़ियों ने बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए क्वालिफाई किया है। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया? व्हेन वॉज नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड? तो देखिए हर साल कब मनाया जाता है? तो ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। देखिए 28 फरवरी 1928 को भारतीय वैज्ञानिक, क्या नाम है इनका? इनका नाम है सर चंद्रशेखर वेंकट रमन। इन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी। तो देखिए इसी दिन को याद करते हुए हर साल 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। देखिए इस वर्ष की थीम क्या आपसे पूछा जा सकता है? तो इस वर्ष की थीम है सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। दोस्तों मैं आपको बता दूं 1930 में रमन इफेक्ट के लिए सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। देखिए फ्रेंड्स मैं आपको नॉलेज फैक्ट्री में बताने वाला हूं विश्व के प्रमुख देशों के राष्ट्र अध्यक्षों के नाम के बारे में। ध्यान से सुनिए और हर एक पॉइंट को नोट कीजिए। देखिए सबसे पहले बात करेंगे फ्रेंड्स अमेरिका के राष्ट्रपति की, तो कौन है? जो बाइडेन वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स बांग्लादेश के वर्तमान प्रधानमंत्री, आपसे पूछा जा सकता है, तो देखिए कौन है? शेख हसीना है। चीन के वर्तमान राष्ट्रपति का क्या नाम है? तो देखिए ये है सी जिनपिंग। सना मरीन आपने नाम सुना होगा, तो सना मरीन किस देश की प्रधानमंत्री हैं? तो देखिए प्रधानमंत्री हैं कहाँ की? फिनलैंड की। नेक्स्ट बात करेंगे फ्रांस के राष्ट्रपति की, तो इनका क्या नाम है फ्रेंड्स? तो इनका नाम है इमैनुअल मैक्रो। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट है नफ्ताली बेनेट, ये किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो इजराइल के हैं। नेपाल के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट का नाम आपसे पूछा जा सकता है, तो देखिए इनका नाम है विद्या देवी भंडारी। जसिंडा आर्डन किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो ये न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री हैं। लास्ट में बात करेंगे पाकिस्तान के प्रेसिडेंट, पाकिस्तान के राष्ट्रपति की, तो कौन है? आरिफ अलवी हैं। देखिए फ्रेंड्स सेवेंथ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। केंद्रीय ग्रामीण विकास
और पंचायती राज मंत्री, क्या नाम है इनका, गिरिराज सिंह नाम है। इन्होंने मनरेगा के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो देखिए इस ऐप का नाम है लोकपाल ऐप। क्या नाम है? लोकपाल ऐप। देखिए फ्रेंड्स, इस ऐप के माध्यम से क्या किया जाएगा, लोकपाल को पारदर्शी बनाया जाएगा और जवाबदेह तरीके से अपने कर्तव्यों का पालन करने में मदद मिलेगी। इससे अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी में मदद आएगी। देखिए ई गवर्नेंस होता क्या है? तो देखिए यह एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें सरकारी कामकाज में पारदर्शिता के साथ साथ सभी जो सेवाएं होती हैं जन सामान्य तक तत्काल पहुंचाया जाता है। बहुत से लोगों को ऑफिस में चक्कर लगाने से डर लगता था फ्रेंड्स, वे अब क्या करते हैं, बड़े आराम से इस सेवा का लाभ उठा रहे हैं। साथ ही जनहित गारंटी अधिनियम ने ई शासन में तेजी भी ला दी है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। 27 फरवरी को राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहला राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस कब मनाया गया था? तो देखिए पहला राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस मनाया गया था 2020 को। ये क्यों मनाया जाता है फ्रेंड्स? देखिए प्रोटीन की कमी से हमारी जो बॉडी बिल्डिंग है रुक जाती है, हमारा जो शरीर का विकास है वो रुक जाता है। प्रोटीन सबसे आवश्यक तत्वों में से एक है। तो दोस्तों पहला जो प्रोटीन दिवस कब मनाया गया था याद रखिएगा, 2020 में मनाया गया था। 2022 के लिए जो सब्जेक्ट है ये क्या है, फूड फ्यूचरिज्म। WHO के मुताबिक फ्रेंड्स 1 किलोग्राम बॉडी वेट के लिए 0.66 ग्राम का प्रोटीन की ज़रूरत होती है। प्रोटीन की कमी के बारे में लोगों को जागरूकता पैदा करने के लिए प्रोटीन डे मनाया जाता है। देखिए प्रोटीन की कमी से बहुत सारे रोग होते हैं जैसे क्वाशियोरकर, मरासमस। हम प्रोटीन की कमी कैसे पूरी कर सकते हैं? दालों से, चिकन से, मीट से, इन सभी से हम प्रोटीन की कमी को पूरा कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिवस की बात आ रही है तो मैं आपको फरवरी के इंपॉर्टेंट दिवस के बारे में बताने वाला हूँ। ध्यान से सुनिए और हर एक पॉइंट को नोट भी कीजिए। देखिए 1 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो भारतीय तटरक्षक बल स्थापना दिवस मनाया जाता है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस मैंने आपको बताया था, हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। वर्ल्ड रेडियो डे कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? 20 फरवरी को मनाया जाता है। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस की बात करें तो ये 24 फरवरी को मनाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है 27 फरवरी, तो वर्ल्ड एनजीओ डे मनाया जाता है। देखिए नेक्स्ट बात करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेशनल साइंस डे की। तो नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? 28 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, नॉलेज फैक्ट्री में मैं आपको बताने वाला हूँ हाल ही में नियुक्त किए गए ब्रांड एम्बेसडर्स के बारे में। हाल ही में डिश टीवी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत को बनाया गया है। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार को बनाया गया है। साथ में ऋषभ पंत भी उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर मनिका बत्रा जी को बनाया गया है। गेमिंग ऐप A23 इंपॉर्टेंट है, शाहरुख खान को बनाया गया है। मनोज तिवारी जो हैं हाल ही में बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं। पंकज त्रिपाठी को कृषि नेटवर्क ऐप के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करेंगे बाटा इंडिया। तो बाटा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? दिशा पटानी है। देखिए फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स की रसमलाई में 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो पहला क्वेश्चन है, किसने वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल को हाल ही में लॉन्च किया है? तो देखिए इनका क्या नाम है? भूपेंद्र यादव नाम है। ये भारत के वर्तमान पर्यावरण मंत्री हैं, लिख लीजिए आप। नेक्स्ट है, इंग्लैंड की किस पूर्व महिला क्रिकेटर ने मैरी लेबॉन क्रिकेट क्लब MCC की अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो इनका नाम है क्लेयर कॉनर। ठीक है। नेक्स्ट है, कौन भारतीय महिला क्रिकेटर ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं? इनका नाम है स्मृति मंधाना। किसने भारत सरकार के नए मुख्य हाइड्रोग्राफर के रूप में कार्यभार को ग्रहण किया है? तो इनका नाम है अधीर अरोरा। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन ने किस देश की बैंक को हटाने का हाल ही में फैसला किया है? तो देखिए किस देश के बैंक को हटाया जा रहा है? रशिया के बैंक को। दोस्तों रशिया जो है यूक्रेन पर हमला कर चुका है और धीरे धीरे और भी आक्रामक हो रहा है। रशिया को कमजोर करने के लिए ये सारे प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। दोस्तों जो स्विफ्ट है इसका फुल फॉर्म मैंने आपको बताया क्या है? सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। इसकी शुरुआत कब हुई है? 1973 में इसकी शुरुआत की गई। ये दुनिया भर में बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा उपयोग की जाने वाली एक इलेक्ट्रॉनिक भुगतान संदेश प्रणाली है। ये 11,000 से अधिक
वित्तीय संस्थानों को सुरक्षित तरीके से संदेश और भुगतान आदेश भेजने में मदद करता है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो प्रतिबंध लगाए गए हैं इससे रूसी बैंक कमजोर हो जाएंगे और जो रूस का एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट है वो भी ब्लॉक किया जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। किस देश ने दुनिया के पहले पौधे से प्राप्त कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है? विच कंट्री हैज अप्रूव्ड दी वर्ल्ड्स फर्स्ट प्लांट डिराइव्ड कोविड-19 वैक्सीन? तो हाल ही में इसकी मंजूरी किस देश ने दी है? इसका नाम है कनाडा। क्या नाम है? कनाडा। कनाडा फ्रेंड्स दुनिया का पहला ऐसा फर्स्ट कंट्री बन गया है जिसने प्लांट आधारित प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन को बनाया है और इसके उपयोग को मंजूरी दे दी है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो वैक्सीन है ये 2 डोज वैक्सीन है, 2 खुराक वाली वैक्सीन है। यह 18 से 64 वर्ष की आयु के एडल्ट्स को दिया जाएगा। इसकी जो एफिशिएंसी है वो है 71%। इसका क्या नाम दिया गया है? कोविफेंच। क्या नाम दिया गया है? कोविफेंच। दोस्तों यहाँ पे कनाडा की बात आ रही है तो देखिए इसकी कैपिटल क्या है कनाडा की, पूछा जा सकता है। तो इसकी कैपिटल है ओटावा। ठीक है, देखिए कनाडा की मुद्रा क्या है? कैनेडियन डॉलर। वर्तमान में इसके पीएम कौन है? इनका क्या नाम है? इनका नाम है जस्टिन ट्रूडो। क्या नाम है इनका? जस्टिन ट्रूडो नाम है। देखिए फ्रेंड्स, 1 मार्च से रिलेटेड मैं आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। वर्तमान में रूस के प्रेसिडेंट कौन है? इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ है? कोंकण नौसैनिक अभ्यास भारत और किस देश के बीच में होता है? राफेल नडाल का संबंध किस देश से है? क्वेश्चन नंबर 5, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 किस शहर में होंगे? इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, अब हम 28 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन भी कर लेते हैं। ध्यान से सुनिए और रिवीजन कीजिए। चलिए, यूक्रेन से भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए हाल ही में कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में ऑपरेशन गंगा शुरू किया गया है। सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो हाल ही में ये मेडल जीता है मीराबाई चानू ने। मैंने आपको कल पढ़ाया था। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो फ्रेंड्स, भारत की रैंक 43 है। देखिए, मैंने आपको 46 रैंक बताई थी, इसे आप क्रॉस करके 43 कर दीजिए। 2021 में भारत की रैंक 46 थी। नेक्स्ट है, भारत और किस देश के बीच में एक्स धर्मा गार्जियन 2022 संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया गया? तो देखिए ये अभ्यास भारत और जापान के बीच में होगा। 5th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ बनेगा फ्रेंड्स? तो कहाँ बनेगा? दिल्ली में बनेगा। हेमानंद बिस्वाल का हाल ही में निधन हो गया। वे किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो देखिए फ्रेंड्स, किसके थे ये? उड़ीसा के। नेक्स्ट है, यूईएफए चैंपियंस लीग के फाइनल मैच की मेजबानी किस देश को मिली? तो हाल ही में किसको मिली है? तो फ्रांस को मिली है। SAAF क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप और नेशनल क्रॉस कंट्री एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी भारत का कौन सा स्टेट करेगा? तो देखिए भारत का ये नागालैंड राज्य करेगा। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने अपर भद्रा परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया, ये किस राज्य में है? तो ये कर्नाटक राज्य में है। देखिए फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन है, नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप को कितने सालों तक जारी रखने की घोषणा की गई है? तो देखिए 5 सालों तक इसे जारी किया जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये थे 28 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन। हमने डेली करंट अफेयर में 1 मार्च के करंट अफेयर्स को भी कवर कर लिया है। आशा करता हूँ कि आपको सेशन पसंद आया होगा। फॉलो कीजिए क्रेजी जीके ट्रिक को डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज का टारगेट आप मत भूलिएगा। आज का टारगेट है 5000 लाइक्स का। दोस्तों, मुझे पता है कि आप इसे पूरा करेंगे। पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाला बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग योर चैनल क्रेजी जीके ट्रिक। थैंक यू फ्रेंड्स।